सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में लोसाने डायमंड लीग 2022 को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो भारतीय जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा और लोसाने डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बन गए। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कितना दूर भाला फेंक करके ये विजय प्राप्त की? तो आंसर होगा 89.8 मीटर। अच्छा, नीरज चोपड़ा की बात करें, सबसे पहले ये नाम आपको कब याद हुआ था? जब टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये गोल्ड जीत करके आए थे। कितनी दूर वहां पे इन्होंने भाला फेंका था गोल्ड जीतने के लिए? 87.58 मीटर। और इस तरह से ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बने थे। और इन्होंने वो भाला फेंका था कितनी तारीख को? 7 अगस्त 2021 को। मतलब उसी दिन ये गोल्ड लेकर के आए थे। तो इन्हीं के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। खेलों में उत्कृष्टता के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला। अभी 2022 का पद्मश्री इनको मिला था। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और इस बुक को किसने लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने। ये अभी टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और गुड डॉट के भी बने थे। आपको याद होगा लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था, पर इनको मिला नहीं था। फिर मिला किसको था ये अवार्ड? एम्मा रादुकानु को। ये यूके की टेनिस प्लेयर है। और आप जानते हो अभी पहले केरल ओलंपिक खेल हुए थे तिरुवनंतपुरम में। इसका शुभंकर क्या था? नीरज नाम का खरगोश था। और इससे पहले स्टॉकहोम में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर दूर भाला फेंक करके नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना, इनसे बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। तो हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वुमेन्स इक्वलिटी डे। ये दिन महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को जागरूक करने के लिए किए गए संघर्ष को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन यूएस में पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोटिंग के राइट्स दिए थे, ये बताओ। आप जानते हो भारत में मुस्लिम वुमेन्स राइट डे मनाया जाता है। कब? 1 अगस्त को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को मनाते हैं, सरोजिनी नायडू जी के जयंती को। और सरोजिनी नायडू जी आप जानते हो ये भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी। और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। जबकि अगर आपसे पूछे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचिता कृपलानी बनी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। अच्छा बताओ, पहली महिला डिफेंस मिनिस्टर, फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर आपसे पूछ रहा हूं, वो कौन बनी थी? तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण, क्योंकि मैंने क्या बोला? फुल टाइम की बात कर ली। इनसे पहले इंदिरा गांधी बन चुकी है, वो आपको याद है, लेकिन फुल टाइम नहीं थी वो। और अगर आपसे पूछे पहली महिला रेलवे मंत्री कौन बनी थी, तो अभी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी। और आप जानते ही हो पश्चिम बंगाल के जो अभी तक गवर्नर हुआ करते थे जगदीप धनखड़, ये अभी हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कौन से नंबर के? तो 14 नंबर के। और अब पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार है ला गणेशन के पास, वो मणिपुर के गवर्नर हैं। अच्छा, महिलाओं की बात है तो महिलाओं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपसे पूछता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अभी आएगा, CSIR की पहली महिला महानिदेशक अभी कौन बनी है? CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इंडिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। नाम बताओ। आंसर होगा नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। और आप जानते हो JNU की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी थी? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। और अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? लीसा स्टालेकर। ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। और अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला ऑफिसर वैशाली हिवासे बनी। सीबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच बनी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर धृति बनर्जी बनी थी। आप जानते ही हो अभी पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी थी द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। और अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी गीता गोपीनाथ। और अभी यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी थी केंतांजी ब्राउन जैक्सन। ONGC की पहली महिला हेड बनी है अलका मित्तल। और आप बताओ कि अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD CEO कौन बनी थी? हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार नहीं बचेगा।
क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर जानने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परिवार कल्याण कार्ड जारी करेगी। इस कार्ड पर आधार कार्ड की तरह ही 12 डिजिट नंबर होंगे, जिससे सरकार बेरोजगारी के आंकड़े जान सकेगी। इस योजना में उत्तर प्रदेश में हर घर से परिवार के एक सदस्य को रोजगार से जोड़ा जाएगा। चलो मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर का नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, वन फैमिली वन जॉब योजना किसने शुरू की थी? तीसरा प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला आखिरी राज्य कौन सा बना था? किस राज्य ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू की थी? तो ये 4 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उनके उत्तर दो आप लोग। और परिवार से याद आएगा एक डे, इंटरनेशनल फैमिली डे। यह मनाते हैं 15 मई को, जबकि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है 16 जून को। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। आप जानते हो इसकी कैपिटल लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये सिडबी का हेडक्वार्टर यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र यही है। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? लखनऊ में ही। और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर भी एक बुक आई थी। बुक का नाम है द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा था शांतनु गुप्ता ने। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी अभी कौन बनी है 2022-23 के लिए? तो आंसर होगा वाराणसी। और वाराणसी से क्या याद आ रहा है आपको? रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर बना कौन? वाराणसी। अभी बताओ, स्कूल चलो अभियान ये शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने, कहां से? श्रावस्ती जिले से। सब्जियों के उत्पादन में टॉप पे रहा उत्तर प्रदेश इस बार। अभी आपको याद होगा, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? आगरा। अभी भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहां पे बना? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। उत्तर प्रदेश ने अभी संभव पोर्टल भी लॉन्च किया था। और अभी प्रधानमंत्री जी ने 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया था। कहां से? उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के केथरी गांव से, जो किसको जोड़ेगा? चित्रकूट जिले के गोंडा गांव को इटावा जिले के कुदरेल गांव से। चलो बताओ, भी उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो याद रखना है सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो बताओ, शोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद किस राज्य को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो आंसर होगा नागालैंड। तो उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को शोखुवी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। इससे पहले 1903 में दीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। देखो, नागालैंड की बात है तो ये रहा मैप में नागालैंड। कैपिटल इसकी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और गवर्नर कौन है? वैसे आप जानते हो असम के हैं ये जगदीश मुखी, लेकिन इनके पास यहाँ के एडिशनल चार्ज है। और आप जानते हो, ई विधान आवेदन लागू कर नागालैंड बन गया है पहला पेपरलेस विधानसभा। और नागालैंड ने कब तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा था? 2030 तक। और बताओ, किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला था? तो आंसर होगा नागालैंड में ही। अच्छा, नागालैंड की एक राजा मिर्च बड़ी फेमस है, जिसको भूत जोलोकिया भी बोला जाता है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो ये याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन स्मारक, जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों के द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित है, उसका उद्घाटन किया। और ये भव्य संरचना जो भुज शहर के पास भुजियों हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ है और इस तरह का पहला स्मारक है। अब बात यहाँ पे गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि हमारे जो गृह मंत्री हैं या सहकारिता मंत्रालय जिनके पास है, अमित शाह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। और आपको याद है, अभी अक्टूबर में 12वां डिफेंस एक्सपो ये यहीं पे होगा गांधीनगर में। और आपको याद हो तो भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन ये भी गांधीनगर में किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा, केवीआईसी ने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे शुरू किया था? तो आंसर होगा गुजरात में। और गुजरात
ये सेमीकंडक्टर नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य भी बना था। और भारत की पहली स्टील सड़क ये कहाँ पे बनी? सूरत में। और सूरत में ही बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बनेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज ये कहाँ पे लॉन्च किया? गुजरात में। और अभी पीयूष गोयल जी ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 को जारी किया था। उसमें बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में गुजरात और कर्नाटक टॉप पे थे। उसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलैटरल एजेंसी बनी थी। और इस कार्यालय के डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया? डीजे पांडियन को। उसी तरह से याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला इन्होंने कहाँ पे रखी थी? गुजरात के जामनगर में। और प्रधानमंत्री जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया था? अहमदाबाद में। इन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यहीं पे मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मोरबी में ही हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया था। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन भी गुजरात में ही हुआ था। अच्छा बताओ, सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, ये आप जानते हो। उकाई बांध बताओ आप। उकाई बांध ये ताप्ती नदी पर है। दंतीवाड़ा बांध किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है। और कदना बांध किस नदी पर है? माही नदी पर है। याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, वृक्ष सुरक्षा एम्बुलेंस किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा इंदौर। तो अभी इंदौर शहर में पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। इंदौर नगर निगम ने ग्रीन इंदौर की शुरुआत ट्री एम्बुलेंस से की है। इसका मकसद होगा बीमार और कमजोर पेड़ों के संरक्षण देना। इस ट्री एम्बुलेंस में स्प्रिंकलर, पानी, खाद और दवाइयों के साथ वो तमाम साधन मौजूद होंगे जो पेड़ों की देखभाल करेंगे। कोई भी पेड़ पौधे जो सूख रहे हैं, पनप नहीं रहे हैं, उनकी ग्रोथ में किसी तरह की समस्या है, कीड़े लग गए हैं या खोखले हो रहे हैं, तो ये ट्री एम्बुलेंस उन वृक्षों को चिन्हित कर उनका इलाज करेगी। चलो आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये कहां पे शुरू हुई थी? तमिलनाडु के चेन्नई में। और आपको याद होगा केरल में प्रतीक्षा नाम से पहली समुद्री एम्बुलेंस शुरू हुई थी। एक और प्रश्न का उत्तर दो। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को एक मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपी थी। याद होगा आपको, हमने पढ़ा था इसे। उस एम्बुलेंस का नाम क्या था? तो याद रखना उसका नाम था रक्षिता। अब एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बता दो, अभी डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बन गए उनका नाम क्या है? और अगर आपसे पूछा जाए ना कि दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा ये कहां पे लगाया गया, तो आंसर होगा असम में। तो इस प्रश्न से इतनी चीजें आप याद रखेंगे। बढ़ते आगे। चलो बताओ, भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना ये कब से लागू होगी? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर 2022। तो देश में 2 अक्टूबर 2022 से सभी तरह के उर्वरक भारत नाम से एक ही ब्रांड से बिकेंगे, चाहे इसे बनाने वाली कंपनी पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट हो। जैसे आप यूरिया बनाते हो तो आपके प्रोडक्ट का नाम होगा भारत यूरिया। जैसे आप डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट बनाते हो तो आपके प्रोडक्ट का नाम होगा भारत डीएपी। मतलब भारत नाम के एक ही ब्रांड नेम से सारे प्रोडक्ट बिकेंगे। तो मोदी सरकार पूरे भारत में वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू करने जा रही है। मोदी सरकार इस योजना के जरिए देश भर में एक समानता लेकर आना चाहती है। कब से लागू होगी ये? 2 अक्टूबर 2022 से। अच्छा, आपको याद है कि भारत का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ये कहां पे खुला था? गुजरात के कलोल में। और इफ्को मतलब होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसके चेयरमैन अभी बने थे दिलीप संघानी। अभी इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया भी लॉन्च किया था। ये पॉइंट भी याद रखना। और ये है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। आपको याद होगा इस वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे। अगर आपने उनके उत्तर लिख दिए तो अच्छी बात है। एक बार मैं भी बताने की कोशिश करता हूँ, मैच करना। सबसे पहला प्रश्न शायद मैंने आपसे पूछा था, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला सबसे आखिरी राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा असम। और वन फैमिली वन जॉब योजना इसको शुरू किया था सिक्किम ने। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसको? कंगना रनौत को। और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो ये आपने उत्तर दिए होंगे, अच्छी बात है। अभी हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिजिटल स्वास्थ्य आईडी बनाने में मदद करने के लिए किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में सभी के लिए डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने में मदद करने के लिए एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता जो कि एक
14 डिजिट की संख्या है जो यूजर को पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से साझा करने और एक्सेस करने में मदद करती है। अच्छा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार एक शीर्ष निकाय है। और एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस से आपको याद आएगा कि भारत का पहला मोबाइल टेलीमेटिक्स आधारित ऑटो बीमा ये एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया था। इसके सीईओ शनाई घोष हैं। अच्छा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से कुछ पॉइंट्स आपको याद आएंगे, करंट अफेयर्स में आपने पढ़े थे, जैसे कि अभी इसने साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया था, न्यू हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लॉन्च किया था, हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था और इसके एमडी सीईओ बने थे पारितोष त्रिपाठी। ये सब याद रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ, हाल ही में जारी एक डेटा के अनुसार किस बैंक का डेबिट कार्ड का बाजार हिस्सा सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा एसबीआई। तो पीजीए लैब्स के द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार जून 2022 तक एसबीआई के डेबिट कार्ड का मार्केट 30% है। तो 30% बाजार हिस्सेदारी के साथ ये टॉप पर बना हुआ है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे स्थान पर है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया वगैरह है। तो याद रखना कि डेबिट कार्ड के मामले में तो एसबीआई टॉप पर है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के मामले में एचडीएफसी बैंक टॉप पर है। दोनों में अंतर है। डेबिट कार्ड की बात कर रही है प्रश्न में भी हमने, तो एसबीआई टॉप पर है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के मामले में एचडीएफसी बैंक टॉप पर है। एसबीआई इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है। पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, जिन्होंने अभी बुक लिखी थी द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। आपको याद होगा अभी एसबीआई ने उत्सव सावधि जमा योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। एसबीआई ने स्टार्टअप्स के लिए समर्पित पहली ब्रांच कहां पे खोली थी? स्टार्टअप्स के लिए कहां पे खोलेंगे? अंदाजा लगाओ, बंगलुरु में ही खोलेंगे। अच्छा, एचडीएफसी बैंक से याद आएगा ये केरल के कोझिकोड में खोलेगा पहली महिला शाखा ब्रांच, यानी कि महिलाओं के द्वारा वो पूरी तरह से ऑपरेटेड होगी। एचडीएफसी बैंक ने अभी विजिल आंटी नाम से अभियान भी शुरू किया था। फेडरल बैंक ये नए टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपसे पूछा था इसकी पहली महिला एमडीसीओ कौन बनी थी, तो आंसर करा होगा आप लोगों ने। क्या करा था? ए मणिमेखलाई। तो याद रखना ये। बढ़ते आगे, चलो बताओ, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन के मामले में कौन से राज्य देश में टॉप पर है? तो आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। तो अभी हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार, डेटा के अनुसार, खाद्यान्न उत्पादन और उपज के मामले में पंजाब और हरियाणा टॉप पर है, जबकि उत्तर प्रदेश और कुछ पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में गैर खाद्यान्न का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। खाद्यान्न में क्या क्या है? चावल, गेहूं, दालें और मोटे अनाज, ये सब शामिल है। जबकि गैर खाद्यान्न में तिलहन, कपास, गन्ना और जूट वगैरह शामिल है। आपको बता दूं, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कम हो गया है, जबकि राजस्थान, गुजरात और यूपी में बढ़ गया है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर असगर वजाहत को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।